हेलो फ्रेंड्स, तो हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स की डेफिनेशन समझेंगे, आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए, आर्टिकल्स का यूज हम हमेशा नाउन के पहले करते हैं। किसके पहले करते हैं? आर्टिकल्स का यूज हमेशा हम नाउन के पहले करते हैं। किसके पहले करते हैं? नाउन के पहले करते हैं। और आर्टिकल्स जो होते हैं वो डिटरमिनर्स होते हैं। एक्चुअली आर्टिकल्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। अब ये डिटरमिनर्स क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर चैप्टर हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, तो अभी हम डिटरमिनर्स तो नहीं पढ़ सकते यहाँ। बस ये है, समझना है आपको कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो डिटरमिनर्स होते हैं, डिटरमिनर फैमिली के होते हैं और इनका यूज हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। अब इनका यूज जो है वो नाउन के पहले कैसे किया जाता है? जैसे हमने एग्जांपल लिखा, आ बॉय वाज प्लेइंग, आ बॉय वाज प्लेइंग। अब यहां पर जो ए यूज किया गया है ये जो है ये डिटरमिनर है। क्या है? ए जो है वो डिटरमिनर है। अब जैसे हमने कहा एन एप्पल is necessary for health. An apple is necessary for health. तो आर्टिकल्स जो हैं वो डिटरमिनर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। और आर्टिकल्स को हमेशा नाउन के पहले यूज किया जाता है। आर्टिकल्स को हमेशा नाउन के पहले यूज किया जाता है। और आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ये बात ध्यान रखनी है कि आर्टिकल्स डिटरमिनर्स होते हैं, आर्टिकल्स का यूज हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। और आर्टिकल्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो देखिए, डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। क्या आता है? द आता है। और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए एंड एन आता है। इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन आता है। डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इसका मतलब है जब कोई चीज अनिश्चित होगी, जब हम किसी ऐसे नाउन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होंगे जिसको हम ठीक से नहीं जानते हैं, जिसको हम पहले से नहीं पहचानते हैं, तो वहां पर हम ए एन का यूज करेंगे और डेफिनिट के लिए द का यूज करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट रूल बचता है, इंडेफिनिट ए का मतलब भी एक होता है और एन का भी मतलब एक होता है। इंडेफिनिट में ए का मतलब भी एक होता है और एन का भी मतलब एक होता है। तो इन दोनों को फिर अलग अलग कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? देखिए, एन का यूज करने के लिए वॉवेल साउंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वॉवेल साउंड होनी चाहिए। अगर वॉवेल साउंड है, प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवेल है, तो हम एन का यूज करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, साउंड कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम ए का यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज्यादा समझ आएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY। अब देखिए, जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, यूनिवर्सिटी को बोलेंगे, तो यहां पर यू आ रहा है, यूनिवर्सिटी। तो मतलब है यूनिवर्सिटी जो है, यहां पर साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है। किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट का। तो इसलिए हम इसके पहले ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आ यूनिवर्सिटी। अगर इसी तरीके से अगर हम कोई वर्ड ऐसा लिखते हैं, जैसे सिंपली अगर हम बात करें तो ये समझा जाता है, जैसे हमने लिखा एप्पल, APPLE, तो इसके पहले हम ए का यूज करेंगे या एन का? ए का यूज करेंगे या एन का? तो ऑब्वियसली इसके पहले हम एन का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा एन एप्पल। क्या हो जाएगा? एन एप्पल। अगर हम यहां पर लिखें बैग, BAG, तो इसके पहले हम ए का यूज करेंगे, अ बैग। किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे, अ बैग। लेकिन और ध्यान से समझने के लिए हम देखेंगे इसमें
कि कई बार क्या होता है, इजीली समझने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वॉवेल होते हैं उनके पहले एन का यूज करते हैं। जो वॉवेल होते हैं उनके पहले हम एन का यूज करते हैं। तो एप्पल के पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का। बैग के पहले किसका यूज करेंगे, ए का। ये एडवांस लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन है। अगर हम कहते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी लिखा, क्या लिखा, यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी में पहला लेटर तो वॉवेल आ रहा है, यूनिवर्सिटी में पहला लेटर तो वॉवेल आ रहा है, फिर भी इसके साथ ए का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ इस तरीके से होगा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इस तरीके से। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, या हो जाएगा। और आगे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे हमने कहा वन आइड पर्सन, वन आई मैन, वन आई मैन। अब इस वन के भी पहले हमें वॉवेल इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना है, वन के भी पहले। तो वन स्टार्ट तो ओ से हो रहा है, किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है, ये वॉवेल है, लेकिन इसके भी पहले ए लगेगा क्योंकि इसको बोलते समय हम व न इस तरीके से बोलेंगे। तो वा जो है वह कॉन्सोनेंट साउंड है। कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए वन के पहले क्या लगाया जाएगा, ए लगाया जाएगा। ए वन आई मैन, आ वन आई मैन। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आप लोग बताइएगा क्या आंसर इसके पहले लिखा जा सकता है। जैसे हमने लिखा ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, एच ओ एन ई एस टी। इसके पहले आपको ए या एन में से चूज करना है, ए या एन, ऑनेस्ट। उसके बाद जैसे हमने लिखा EUROPE, यूरोप, इसके पहले ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। और कुछ एग्जांपल्स, जैसे हमने लिखा एलिफेंट, ELEPHANT, तो इसके पहले ए लिखेंगे या एन लिखेंगे। अब देखिएगा, ध्यान से समझने की बात यह है कि जब हम ऑनेस्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑनेस्ट लिखते हैं, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आ से स्टार्ट होता है। और आ जो है वो, ये जो साउंड है ये साउंड वॉवेल की है। किसकी साउंड है, वॉवेल की। तो इसके पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, एन लिखना पड़ेगा। एन ऑनेस्ट मैन, क्या लिखना पड़ेगा, एन ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट के पहले एन आ जाएगा। जैसे एन यूरोप या यूरोपियन मान लीजिए, हमने लिखा यूरोपियन, तो इस तरीके से अब यूरोपियन, ये जो स्टार्ट हो रहा है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, वो यूरोप इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसके पहले भी ए का यूज होगा। किसका यूज होगा, ए का यूज होगा, क्योंकि इसका साउंड जो है, कॉन्सोनेंट जो है, वो या से आ रहा है। किससे आ रहा है, या से आ रहा है। तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा एन आ यूरोपियन, क्या लिखना पड़ेगा, आ यूरोपियन। ऑनेस्ट के पहले क्या आएगा, एन, ऑनेस्ट मैन आ जाएगा। इसी तरीके से एलिफेंट। अब यहां पर लेटर भी पहले ई आ रहा है और इसको लिखते समय हम इस तरीके से लिखते हैं एलिफेंट। तो ये जो साउंड है पहले प्रोनाउंसिएशन का, वो भी वॉवेल आ रहा है। अब ये तीनों कंडीशन आपके सामने हैं। एक कंडीशन है कि जब स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट वॉवेल से आ रहा है, इसलिए इसके पहले एन का यूज किया जाएगा। दूसरा वर्ड है जो स्टार्ट तो वॉवेल से हो रहा है, लेकिन वॉवेल से स्टार्ट होने के बावजूद भी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यूरोप, यू आ रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए का यूज होगा। एक सबसे इजीएस्ट कंडीशन है कि पहले भी वॉवेल आ रहा है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल है, इसलिए इसके पहले एन का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, एन का यूज किया जाएगा। तो एन एलिफेंट। ये तो हो गए बेसिक रूल्स कि हम डेफिनेट आर्टिकल या इंडेफिनेट आर्टिकल को देख कर केवल कैसे समझ सकते हैं। अब इसके कुछ एडवांस रूल्स होते हैं जो हमें एक एक करके समझना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल के कुछ रूल्स पढ़ेंगे।
इंडेफिनिट आर्टिकल, और इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ए या एन। तो हमने पहले भी डिस्कस किया बेसिक में कि ए और एन का मतलब ही एक होता है। क्या होता है? एक होता है। इसका मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज केवल और केवल सिंगुलर नाउन के साथ हो सकता है। किसके साथ हो सकता है? तो पहली कंडीशन है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज केवल सिंगुलर नाउन के साथ हो सकता है। किसके साथ हो सकता है? सिंगुलर नाउन के साथ हो सकता है। दूसरा और तो सिंगुलर नाउन के साथ हो सकता है, जैसे हमने लिखा आ बॉय वॉज प्लेइंग, आ बॉय वॉज प्लेइंग। तो इसमें जो लड़का है, बॉय जो है वो अकेला है, इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज केवल और केवल सिंगुलर नाउन के साथ हो सकता है। आ बॉय वॉज वीपिंग। इसका सेकेंड रूल हो जाएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज केवल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। काउंटेबल नाउन के साथ होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता है। जब भी हमें इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा तो केवल और केवल काउंटेबल नाउन के साथ हम कर सकते हैं। जैसे हमने यहीं पे लिखा था आ बॉय वाज प्लेइंग, तो बॉय को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। आ पेन इज लाइंग हियर, आ पेन इज लाइंग हियर, यहां एक पेन पड़ा हुआ है। आ पेन इज लाइंग हियर। तो इस तरीके से पेन भी कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। बॉय भी कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। तो आर्टिकल का यूज हमेशा, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हमेशा केवल सिंगुलर नाउन के पहले हो सकता है, केवल काउंटेबल नाउन के पहले हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं हो सकता है। अब आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। पर्टिकुलर ये तो खैर हम नेक्स्ट चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में, तो हम वहां बताएंगे। फिर भी हम हिंट के फॉर्म में बता देते हैं। काउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, हमारे पास 2 पेन है, ये हम काउंट कर सकते हैं। हमारे पास 4 किताबें हैं, ये हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वाटर, क्या वाटर, मिल्क, इनकी हम क्वांटिटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? कि पानी हमारे पास 2 लीटर है या थोड़ा पानी है या ज्यादा पानी है। वाटर हो गया, मिल्क हो गया, या इसी प्रकार की कोई भी चीज जिसकी हम क्वांटिटी मेजर करते हैं। क्या करते हैं? क्वांटिटी मेजर करते हैं, उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। जिन चीजों की हम क्वांटिटी मेजर करते हैं उनको क्या कहते हैं? हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो ये बात क्लियर होगी कि काउंटेबल नाउन जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, कि जैसे हमारे पास 2 पेन है, आपके पास 4 किताबें हैं, यहां पर 10 कुर्सियां हैं। इस तरीके से हम जिन चीजों को काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन करते हैं। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम मेजर करते हैं, क्या करते हैं? जिनकी हम क्वांटिटी मेजर करते हैं। ये दो वर्ड्स हैं जो याद रखना है। या तो हम वर्ड यूज करेंगे कि क्वांटिटी होनी चाहिए उनकी, या हम वर्ड करते हैं उनका मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। तो वो सारी चीजें अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। तो सिंगुलर नाउन के साथ ही केवल इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाएगा, और सिंगुलर नाउन के साथ भी काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ। नेक्स्ट रूल है इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज जब हम किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज के बारे में फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हो। कितनी बार बता रहे हो? पहली बार जब हम आपका इंट्रोडक्शन करा रहे हो, जब भी हम किसी चीज को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा रहे हो, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन करा रहे हो, तभी केवल हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर उसी चीज का दोबारा मेंशन किया जाएगा तो फिर उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल आ जाएगा, दा का यूज आ जाएगा। ये वाला रूल हम आपको नेक्स्ट में दा में डेफिनिट आर्टिकल में बताएंगे। अभी हम इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, ए एन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला रूल इसका यही रूल है कि जब हम किसी चीज को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम किसी चीज को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, एग्जाम्पल जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अब देखिए हम आपको पहली बार बता रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसा पेन है, इसलिए हमने उसके पेन के पहले किसका यूज किया? ए का यूज किया। आई हैव अ पेन विच इज
मेड ऑफ गोल्ड, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने का बना हुआ है। इमेजिन तो कर ही सकते ना, रख नहीं सकते, इमेजिन तो कर ही सकते ना। सो आई हैव अ पेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरे पास एक पेन है जो सोने का बना हुआ है। तो हमने आपको इस बात के बारे में पहली बार बताया। तो जब हम इस पेन का पहली बार यूज कर रहे हैं तो इसलिए इसके पहले हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। जब भी हम किसी चीज के बारे में पहली बार इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको, तो उस चीज के पहले हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ऐसा ही एक सेम रूल होता है जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते नहीं है, जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते नहीं है तो उसके बारे में भी हम पहली बार इंडेफिनिट आर्टिकल का यानी ए का या एन का यूज कर सकते हैं। जैसे आई मेट अ बॉय इन द पार्टी, आई मेट अ बॉय इन द पार्टी हु वॉज an engineer, who was an engineer। तो अब देखिएगा, आई मेट अ बॉय, मैं पार्टी में किसी एक लड़के से मिला जिसे मैं पहली बार मिला था, पहले से मैं उसे नहीं जानता था। तो इसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा, ए का यूज करना पड़ेगा। अगर इसी पेन के बारे में मैं आपको दूसरी बार एक्सप्लेन करूं, अगर इसी व्यक्ति के बारे में मैं दूसरी बार आपको एक्सप्लेन करूं, उसके बारे में कुछ बताऊं, फिर ये ए या एन का यूज नहीं होगा। हालांकि वो नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल का रूल है। यहां पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं उसको समझने के लिए। आई हैव अ पेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, द पेन इज वेरी कॉस्टली, द पेन इज वेरी कॉस्टली। अब ये जो पेन है, ये वाला जो पेन है, ये वही वाला पेन है जो हमारे पास गोल्ड का पेन था। लेकिन जब हमने पहली बार इंट्रोड्यूस कराया तब हमने पेन के पहले किसका यूज किया, ए का यूज किया। लेकिन इसी पेन के बारे में हम जब दूसरा सेंटेंस आपको बोल रहे हैं तब इसी पेन के बारे में हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। तो ये रूल होता है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल का और ये डेफिनिट आर्टिकल का रूल है। हम सेम एग्जांपल फिर से जब दा के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसको ले सकते हैं कि पहली बार जब यूज किया तो ए का यूज हो गया, दूसरी बार जब इसी पेन का यूज किया तो दा हो गया। इसी तरीके से आई मेट अ बॉय इन द पार्टी हु वाज एन इंजीनियर। अब यहां पर मैं जिस बॉय की बात कर रहा हूं उसे पहली बार मिला और आपको मैं पहली बार बता रहा हूं, तो इसलिए हम यहां पर ए का यूज करेंगे। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में इसी व्यक्ति के बारे में हम आगे कुछ बताना चाहें तो हम दा का यूज करेंगे। द बॉय वॉज वेरी लेबोरियस, द बॉय वॉज वेरी लेबोरियस। अब देखिए, दोबारा जिस बॉय के बारे में यहां हमने बात की है उसी बॉय के बारे में हमने दोबारा यहां बात की है। तो जब पहली बार इस बॉय के बारे में बात कर रहे थे तो ए का यूज किया गया, जब दूसरी बार इसी बॉय के बारे में बात करेंगे तो दा का यूज किया जाएगा। तो यहां पर एक साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का भी रूल हो गया और डेफिनिट आर्टिकल दा का भी रूल हो गया। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। और हम आर्टिकल्स का यूज कहां कर सकते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज मेनली कहां कर सकते हैं, जब भी हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रोफेशन की बात करते हैं। तो जब भी हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन के पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, प्रोफेशन के पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ही इज, अब ही इज क्या, अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तो जब इस तरीके से लिखेंगे, डॉक्टर एक प्रकार का पेशा है, बिजनेस है, तो ही इज वो क्या है, अ डॉक्टर। तो यहां पर जब हम किसी प्रोफेशन के बारे में बताएंगे तो उसके पहले हम ए का यूज कर सकते हैं। जैसे यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। तो यहां पर टीचर के भी पहले हमने किसका यूज किया, ए का यूज किया। तो इस तरीके से किसी भी प्रोफेशन के पहले जब हम कोई प्रोफेशन एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। तो यहां पर भी स्टूडेंट के पहले भी हम क्या यूज कर सकते हैं, ए का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी प्रोफेशन को एक्सप्लेन करते समय हम उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
अब इसी चीज को हम एक चीज और कह सकते हैं, जैसे ये है प्रोफेशन है, इसी चीज सेंटेंस को हम एक तरीके से और कह सकते हैं, एक वर्ड होता है, हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में बताया हुआ था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमने आपको बताया था सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट होता है, सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सेंटेंस को कंप्लीट करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सेंटेंस को कंप्लीट करना। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इसी तरीके से जो सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं, जैसे यहां पे लिखा यू आर, अब उसके बाद हमने लिखा यू आर, आप है, आप क्या है। अगर जब तक हम कुछ बताएंगे नहीं आपके बारे में, जब तक हम आपके बारे में कुछ बताएंगे नहीं, तब तक ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो चाहे हम प्रोफेशन को एक्सप्लेन करें तब भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ए एन का। और इसी का दूसरा रूल भी हम कह सकते हैं कि इसी तरीके से अगर हमें कोई सेंटेंस कंप्लीट करना है, सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कुछ जोड़ना है, तो वहां भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे यू आर अ लॉयर, यू आर अ लॉयर। तो इस तरीके से भी हम सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, क्या करने के लिए? सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए भी हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे ऋतु इज, ऋतु है क्या, अब हमें उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में बताना है। तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका प्रोफेशन क्या है, या हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट की तरह सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करना है। ऋतु इज अ नर्स, ऋतु इज अ नर्स। शी इज an engineer, she is an engineer। she is an engineer। तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो प्रोफेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसके पहले, और दूसरा हमने आपको बताया सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट के लिए। किसके लिए? सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट के लिए। जब हम कोई सेंटेंस कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके भी पहले हम ए एन का यूज कर सकते हैं। आगे देखिएगा। अब कुछ सर्टेन नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं? सर्टेन नंबर्स होते हैं। सर्टेन नंबर्स कैसे होते हैं? वो लाइक यूनिट यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? लाइक यूनिट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ सर्टेन नंबर होते हैं लाइक यूनिट, उनके पहले भी हम आर्टिकल्स ए एन का यूज कर सकते हैं। जैसे ₹100 नोट, ₹100 RUPEE। जैसे हमने कहा a dozen of banana, a dozen of banana। तो जो यूनिट की तरह यूज होते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम यूनिट की तरह यूज करते हैं। जैसे ₹100 नोट, ₹100 की नोट एक यूनिट की तरह यूज की जाती है, तो उसके भी पहले हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। या जैसे हम कहते हैं a dozen of banana, 1 दर्जन बनाना, तो डजन के भी पहले हम किसका यूज कर रहे हैं? आ का। डजन को हम किसकी तरह यूज करते हैं? यूनिट की तरह। डजन को हम किसकी तरह यूज करते हैं? यूनिट की तरह। जैसे a couple of day, a couple of days। तो यहां पर भी हम कपल को किसकी तरह यूज कर रहे हैं? यूनिट की तरह। तो इसके भी पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ए यूज करना पड़ेगा। a million years ago। तो यहां पर भी हम मिलियन को किसकी तरह यूज कर रहे हैं? यूनिट की तरह। तो कहने का मतलब है कुछ सर्टेन नंबर्स होते हैं जो यूनिट की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह वर्क करते हैं? यूनिट की तरह, मेजरमेंट की तरह वर्क करते हैं। उनके भी पहले हम ए एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए एन का यूज करते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल लिखा हमने, जैसे
100 रुपी नोट को हम एक यूनिट की तरह यूज करते हैं, डजन को हम एक यूनिट की तरह यूज करते हैं, तो आ डजन हो जाएगा। आ कपल ऑफ डेज के लिए कपल को हम यूनिट की तरह यूज करते हैं, तो ए हो जाएगा। आ मिलियन ईयर्स एगो, तो मिलियन को भी हम यूनिट की तरह यूज करते हैं, इसलिए इसके पहले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आ मिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हमें प्राइस रेशियो एक्सेट्रा को एक्सप्लेन करना हो तब भी हम ए एन का यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं 5 रुपीज 5, साइन भी तो बना सकते हैं ना रुपीज का, रुपीज 5 आ केजी, रुपीज 5 आ केजी है ना, और रुपीज 5 आ केजी हम प्राइस की तरह यूज करते हैं। रेशियो की तरह भी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे आ 5 रुपीज रेशियो नहीं, ये तो कोई एग्जांपल नहीं बनेगा। प्राइस की तरह, स्पीड की तरह, और देखिए जैसे एग्जांपल लिखा, सी कैन रन 5 किलोमीटर इन एन आर। सी कैन रन 5 किलोमीटर इन एन आर, तो वो कितनी देर में 5 किलोमीटर दौड़ सकती है, एन आर में। तो यहां पर भी हम प्राइस और क्या नाम, टाइम को शो करने के लिए, किसको शो करने के लिए, टाइम को शो करने के लिए भी हम ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल लिया था 5 रुपीज आ केजी या आ किलो, कुछ भी लिख सकते हैं, किलो भी लिख सकते हैं, केजी भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम टाइम के लिए और प्राइस के लिए भी आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, ए एन का। आगे देखिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए भी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। हम आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, वो हमने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बताया हुआ था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, और उसका एग्जांपल हम यहां पर आर्टिकल का यूज यहां पर भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कर सकते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। अब एक यहां पे बहुत कंफ्यूजन है, व्हाट से क्वेश्चन वर्ड भी बनता है। अगर हम व्हाट को पहले लिखते हैं तो यहां पे क्वेश्चन वर्ड भी बन जाता है, और व्हाट से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बन जाता है। तो जब क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं तो क्वेश्चन वर्ड हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपको बताया हुआ था कि किस तरीके से पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद देन सब्जेक्ट आता है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन अलग होती है। लेकिन स्टार्ट क्वेश्चन वर्ड से हो रहा है ये सेंटेंस, तो ये ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है। और देखिएगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आर्टिकल का यूज करने के लिए। जब हमने आर्टिकल की बात की थी तो हमने बताया था आपको कि आर्टिकल का यूज, पहले तो देख लीजिएगा, आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता है, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं हो सकता।
आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन के साथ नहीं हो सकता। अब प्रॉपर नाउन क्या होती है? ये अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन जो होता है किसी का भी नाम हो सकता है। प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है? किसी का भी नाम हो सकता है। जैसे हमने कहा सोनू, तो सोनू एक नाम है। क्या है? सोनू एक नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है। किसी का भी जो नाम होता है वो हमेशा प्रॉपर नाउन की तरह यूज किया जाता है। कोई भी नाम ले लीजिएगा, जैसे सोनू ले लिया या प्रमोद लिख दिया। क्या लिख दिया? प्रमोद लिख दिया। तो ये नाम है, किसी व्यक्ति के नाम है। तो ये नाम जो होते हैं ये प्रॉपर नाउन की तरह होते हैं। अब रूल में लिखा गया कि आर्टिकल्स के पहले आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन के साथ हम नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल का यूज किसके साथ नहीं कर सकते हैं? प्रॉपर नाउन के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक बड़ी समस्या है, एक्सेप्शन। क्या है? एक्सेप्शन। ये जो रूल लिखा है प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता है आर्टिकल का यूज, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। क्या है? और एक्सेप्शन समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। फिर जो साधारण रूल है उनसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है मतलब प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। उसकी कंडीशन होगी अगर किसी प्रॉपर नाउन को, किसको? प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए। किसकी तरह यूज किया जाए? कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए, तो फिर हम प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब एक और समस्या आ गई, कॉमन नाउन क्या होता है ना? देखिएगा, तो ये अगला चैप्टर ही हम पढ़ने वाले हैं नाउन, उसमें एक अलग तरीके से हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको पूरा प्रॉपर 1 by 1 करके। अभी बस यहां समझ लीजिएगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई नाम हो गया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर कोई नेम लिखा हुआ है किसी भी चीज का वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन कॉमन नाउन क्या होता है? जब कई नामों के लिए एक वर्ड यूज किया जाए। एग्जाम्पल के लिए, अब ये डिटरमिनर के उसके आर्टिकल की अलग बात हो रही है, अभी नाउन की बात हो रही है। कॉमन नाउन क्या होते हैं? जैसे हमने कहा बॉय। क्या कहा? बॉय। अब बॉय रमेश भी हो सकता है, महेश भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, सोनू भी हो सकता है, प्रमोद भी हो सकता है। तो ये सारे लोग क्या हो सकते हैं? बॉय हो सकते हैं। तो सबके लिए कॉमन वर्ड यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? कॉमन यूज। जैसे हम बोलते हैं गंगा यमुना, तो गंगा भी रिवर है और यमुना भी क्या है? रिवर है। तो रिवर वर्ड जो है ये कॉमन नाउन है। कैसा है? कॉमन नाउन है। तो अब आप दोबारा वापस आते हैं टॉपिक पे, नहीं तो हम नाउन में पहुंच गए थे। देखिएगा ध्यान से, रूल है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए, अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए तो उसके पहले आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ही इज कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास को हम क्या मानते हैं? शेक्सपियर मानते हैं भारत का। तो शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है। शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन है। और इनके पहले हमने किसका यूज किया? ए का यूज किया। ही इज अ हिटलर। ही इज अ हिटलर। ही इज अ हिटलर। ही इज अ हिटलर ऑफ हिज हाउस। ही इज अ हिटलर ऑफ हिज हाउस। तो ही इज अ हिटलर, हिटलर प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम के लिए यूज होता था, लेकिन यहां पर हमने कॉमन नाउन की तरह यूज किया है। किसकी तरह यूज किया है? कॉमन नाउन की तरह यूज किया है। इसलिए इसके पहले किसका यूज करेंगे? हम ए का यूज करेंगे। तो कालिदास इज अ शेक्सपियर, कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो शेक्सपियर जो है ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के भी पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया है, क्योंकि
हम कालिदास की कंपैरिजन कर रहे हैं शेक्सपियर से, तो शेक्सपियर के लिए पहले हमने क्या यूज किया, ए का यूज किया। ही इज अ हिटलर ऑफ हिज हाउस, वो अपने घर का हिटलर है, तो हिटलर के भी पहले हमने किसका यूज किया, ए का यूज किया। तो प्रॉपर नाउन के साथ एक्चुअली आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगर एक्सेप्शन क्या है, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होगी, अगर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हो, की तरह यूज हो तो हो सकता है, तो आर्टिकल का यूज हो सकता है, आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ब को अगर एक नाउन की तरह यूज किया जाए, रूल है नेक्स्ट, अगर वर्ब को नाउन की तरह यूज किया जाए, नाउन की तरह यूज किया जाए, यूज किया जाए, वर्ब को नाउन की तरह यूज किया जाए, तो वर्ब को नाउन की तरह यूज किया जाए, तो वर्ब को नाउन की तरह यूज किया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो वर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। वर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे he goes for a walk, he goes for a walk, he goes for a walk daily, he goes for a walk daily, he goes for a walk daily। अब देखिए वॉक जो है ये एक वर्ब है, वॉक जो है ये एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है, और इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। तो वर्ब को नाउन की तरह अगर यूज किया जाए तो वर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। he goes for a walk daily, तो यहां पर ये जो वॉक है ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, किसकी तरह यूज हो रहा है, नाउन की तरह यूज हो रहा है। he goes for a walk daily, he goes for a walk daily, यहां पर वॉक जो है वो वर्ब की तरह यूज हो रहा है, वॉक जो है वो वर्ब की तरह यूज हो रहा है। जैसे और कुछ एग्जांपल्स, I had a long talk, I had a long talk on phone, I have a long talk on phone। तो a long talk, ये देखिएगा ये long talk जो है, I had a long talk, ये talk जो है ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है, लेकिन इसका यूज किसकी तरह हो रहा है, इस वर्ब का यूज नाउन की तरह हो रहा है, किसकी तरह हो रहा है, नाउन की तरह हो रहा है। तो इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग किया गया, ए का प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया गया, ए का प्रयोग किया गया। हमने पहले भी बताया कि आर्टिकल का यूज जो है, ए एन आर्टिकल का यूज, इसका यूज केवल आप सिंगुलर नाउन के साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते थे, सिंगुलर नाउन के साथ कर सकते थे। तो इसका मतलब है प्लूरल नाउन के साथ इसका यूज, प्लूरल नाउन के साथ इसका यूज नहीं होगा। इसका यूज काउंटेबल नाउन के साथ होगा, काउंटेबल नाउन के साथ होगा, काउंटेबल नाउन के साथ होगा। इसका मतलब है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज नहीं होगा।
ए एन का यूज सिंगुलर नाउन के साथ होगा, प्लूरल नाउन के साथ नहीं होगा। ए एन का यूज काउंटेबल नाउन के साथ होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा। और हमने अभी आपको बताया, एक्सेप्शन अलग बात है, और हमने आपको बताया कि ए एन का यूज प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होगा, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होगा, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में, किसमें? एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है, एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है। एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है। ये ध्यान रखना है। अब इस तरीके से हमने इंडेफिनिट आर्टिकल के रूल्स को कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के रूल्स को। तो देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल्स के रूल्स को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के रूल को। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द। डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द का यूज हम कहां करते हैं? कुछ तो यूनिक चीजों के लिए। किसके लिए? यूनिक चीजों के लिए। ये सबसे बेसिक रूल है कि यूनिक थिंग्स के लिए, यूनिक चीजों के लिए, यूनिक चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज हम यूनिक चीजों के लिए करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल का यूज यानी द का यूज हम यूनिक चीजों के लिए करते हैं। यूनिक चीजें जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा द अर्थ, द मून, द सन, द गंगा, है ना। तो यूनिक चीजों के लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे द अर्थ, मतलब अर्थ यूनिक है तो इसके लिए द का यूज करेंगे। मून के लिए भी द का यूज करेंगे, सन के लिए भी द का यूज करेंगे, गंगा के लिए भी हम द का यूज करेंगे। तो जितनी भी चीजें यूनिक चीजें हैं उन सब के लिए हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। यूनिक चीजों के लिए हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। उसके बाद अभी हमने इंडेफिनिट आर्टिकल में एक रूल बताया था कि जब हम किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जब हम किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके पहले तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए एन का यूज करते हैं, लेकिन जब उसी चीज को हम दोबारा बताते हैं तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सी फाउंड आ पर्स, सी फाउंड आ पर्स। अब देखिए, हमने पर्स का पहली बार एग्जांपल दिया, पर्स के बारे में फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम ए का यूज कर रहे हैं। आगे जब इसी पर्स को दोबारा यूज करेंगे तो द पर्स वाज मेड ऑफ, the purse was made of leather, the purse was made of leather। तो सी फाउंड अ पर्स, जब हमने पर्स को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया तो यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया गया, लेकिन जब इसी पर्स को दोबारा यूज किया गया तो इस पर्स के पहले किसका यूज किया गया? द का यूज किया गया। द पर्स वॉज मेड ऑफ लेदर। There was a golden chain, there was a golden chain in the purse,
फिर देखिएगा जब हमने दोबारा पर्स का यूज किया तो उसके पहले किसका यूज करना पड़ा, दा का। देयर वाज अ गोल्डन चेन। अब यहां पर देखिए जो गोल्डन चेन है उसको हमने फर्स्ट टाइम यूज किया तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ रहा, ए का यूज करना पड़ रहा। अगर हम इसी चेन के बारे में कुछ और बताएं, द चेन वॉज वेरी कॉस्टली, द चेन वॉज वेरी कॉस्टली, द चेन वॉज वेरी कॉस्टली। अब यहां पर देखिए चेन को दोबारा जब एक्सप्लेन किया गया, यहां भी चेन लिखा गया था तो उसके पहले किसका यूज किया गया, दा का यूज किया गया। शी फाउंड अ पर्स, पर्स के पहले ए का यूज किया गया। द पर्स, पर्स के पहले दा का यूज किया गया क्योंकि सेकेंड टाइम पर्स का यूज हो रहा है। मेड ऑफ लेदर देयर वाज अ गोल्डन चेन। अब यहां पर गोल्डन चेन को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया गया इसलिए ए का यूज किया गया, और जब दोबारा पर्स का नाम आया तो फिर से दा यूज किया गया, और चेन का जब दोबारा नाम आया तो दा का यूज किया गया। इतनी बात क्लियर होगी, ओके। और देखिएगा और दा का यूज हम कहां करते हैं, दा को आर्टिकल की तरह कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देखिए व्हेन आ सिंगुलर नाउन, व्हेन आ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स होल क्लास ग्रुप स्पीसीज जब कोई एक सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को, पूरे ग्रुप को या पूरी सोसाइटी को एक्सप्लेन करती है तो उसके भी पहले हम किसका यूज करना पड़ता है, दा का यूज करना पड़ता है। जैसे द डॉग is a faithful animal. The dog is a faithful animal. अब यहां पे देखिएगा डॉग जो है ये पूरी क्लास को या ग्रुप को या पूरी स्पीसीज को डिनोट कर रहा है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब है all dogs are faithful animals, all dogs are faithful animals। तो यहां पर जब किसी सिंगुलर नाउन के द्वारा यानी डॉग के द्वारा रिप्रेजेंट्स होल क्लास, पूरी क्लास को डिनोट किया जाए, पूरे ग्रुप को डिनोट किया जाए, पूरी स्पीसीज को डिनोट किया जाए तो उसके पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट रूल, दा का यूज, दा इज यूज्ड ऑलवेज बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज। दा इज यूज्ड ऑलवेज बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। दा का यूज कहां किया जाता है, सभी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दा का यूज करते हैं। सभी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। जैसे ही इज द टॉलेस्ट बॉय, he is the tallest boy in the class, he is the tallest boy in the class, he is the tallest boy in the class। नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, है ना। तो रूल था सभी सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले, सभी सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले, ध्यान से सुनिएगा, सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले
सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले द का प्रयोग किया जाता है। सभी सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुपरलेटिव डिग्रीज में जैसे एग्जांपल लिखा हमने, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो देखिए टॉलेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले हमें किसका यूज करना पड़ेगा, द का यूज करना पड़ेगा। जैसे ही इज, सी इज द बेस्ट, सी इज द बेस्ट इन हर ग्रुप, सी इज द बेस्ट इन हर ग्रुप। तो बेस्ट के पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा। बेस्ट के पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो टॉलेस्ट के पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा। सी इज द बेस्ट इन हर ग्रुप, वो अपने ग्रुप में सबसे श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले, किसके पहले, सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले किसका यूज किया जाएगा, द का यूज किया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले किसका यूज किया जाएगा, द का यूज किया जाएगा। और कुछ रूल्स, द का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं, द एज अ डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। जैसे सभी डायरेक्शंस के नेम्स के पहले, सभी डायरेक्शंस के नेम्स जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। इस तरीके से सभी डायरेक्शंस के पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। सभी डायरेक्शंस के पहले किसका यूज करते हैं हम, द का यूज करते हैं। जैसे फैमिलीज के नेम लिखने में, फैमिली के नेम्स को एक्सप्लेन करने में, फैमिली के नाम के पहले जैसे हम बोलते हैं द अंबानीज, द मीनाज, द पालाज। तो इस तरीके से फैमिली के नाम के पहले भी, किसके नाम के पहले, एक तो हमने आपको बताया डायरेक्शंस के नाम के पहले, किसके नाम के पहले, डायरेक्शन के नाम के पहले, और दूसरा हमने बताया फैमिली के नाम के पहले, किसके नाम के पहले, फैमिली के नाम के भी पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। फैमिली के नाम के पहले भी हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो द का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले, द का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी कर सकते हैं। एडवर्ब की तरह द का यूज कंपैरेटिव डिग्री में, द का यूज कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं, एडवर्ब की तरह यूज होता है, एडवर्ब की तरह यूज होता है, एडवर्ब की तरह यूज होता है। तो एडवर्ब की तरह कैसे यूज होता है, द मोर सी गेट, द मोर सी गेट, द मोर सी डिमांड्स, द मोर सी डिमांड्स, द मोर सी गेट, द मोर सी डिमांड्स। एक और रूल है, और देखिएगा
बिफोर एन एडजेक्टिव, बिफोर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के भी पहले दा का यूज हो सकता है, एडजेक्टिव के भी पहले दा का यूज होता है अगर वो एडजेक्टिव कंप्लीट क्लास को डिनोट करे, कंप्लीट क्लास या ग्रुप को डिनोट करे। अब बिफोर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के भी पहले दा का यूज हो सकता है अगर वो एडजेक्टिव कंप्लीट क्लास को डिनोट करे। जैसे एग्जांपल, द रिच शुड हेल्प, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब देखिए, बिफोर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के भी पहले द का यूज होगा अगर वो कंप्लीट क्लास या ग्रुप को डिनोट करे एडजेक्टिव। जैसे रिच लिखा था तो रिच का मतलब क्या होता है? धनी। अब यहां पर जब दा लग गया तो दा रिच का मतलब धनी लोग, अमीर लोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीर लोग हो जाएगा। और शुड हेल्प, पुअर क्या है? पुअर एक एडजेक्टिव है। पुअर क्या है? पुअर एक एडजेक्टिव है, जैसे रिच एक एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम उसके पहले दा लगा देंगे, अगर हम उसके पहले दा लगा देंगे तो ये जो दा पुअर हो गया, अब यहां पर सारे गरीब लोग, क्या हो जाएगा? गरीब लोग। ये पूरे ग्रुप को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है? पूरे ग्रुप को डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के जो भी रूल्स आते हैं एग्जाम में, जो पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अच्छा, एक चीज और, जैसे हम कई बार THE को द बोलते हैं, द, और कई बार THE को दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दी बोलते हैं। तो द कहां बोलना ठीक रहेगा और दी कहां बोलना ठीक रहेगा? अगर हम THE, द बैग, क्या लिखा? द बैग, द पेन, इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो यहां पर जब कॉन्सोनेंट होता है, क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट के पहले इस THE का जो साउंड होता है वो दा होता है। क्या होता है? दा होता है। लेकिन अगर हम ये दी का यूज जैसे यूज करें, दी एलिफेंट, दी एलिफेंट, दी एप्पल, तो ये जो वर्ड है, अब यहां पर जो THE आया है इसका प्रोनाउंसिएशन दी ज्यादा ठीक रहेगा। क्या ज्यादा ठीक रहेगा? दी ज्यादा ठीक रहेगा। तो जब कॉन्सोनेंट के पहले THE आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम दा बोलते हैं, और जब वॉवेल के पहले THE आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन दी होता है। क्या होता है? दी होता है। तो इस तरीके से हमारे आर्टिकल्स के दोनों पार्ट, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल कंप्लीट हो गए। हमने आपको बताया कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स में एन का यूज हम कहां कर सकते हैं। पहला तो साउंड बेस बताया कि अगर किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन वॉवेल है, साउंड उसका वॉवेल है, तो उसके पहले हम एन का यूज करेंगे, और अगर उसका कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले हम ए का यूज करेंगे। फिर ए और एन का यूज ग्रामर में कैसे कैसे सेंटेंस बनाते समय कहां कहां हो सकता है, उसके सारे हमने अलग से रूल्स पढ़े। उसके बाद आता है डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज, जो सबसे बेसिक रूल है कि दा का यूज हम मेनली यूनिक चीजों के लिए करते हैं, वो भी हमने आपको बताया। उसके बाद हमने आपको बताया कि दा का यूज कहां कहां हो सकता है। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।